दोस्तों आज इस वीडियो में हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को डिस्कस करने से पहले चलिए डिस्कस करते हैं कि डिस्काउंट क्या होती है। तो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। मतलब सेल प्राइस पे अगर आपको कुछ डिडक्शन दिया जाए तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। और डिस्काउंट किन टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होता है? डिस्काउंट हमेशा एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस की टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। आप कभी भी किसी शॉपिंग मॉल में जाएं तो आपने देखा होगा कि डिस्काउंट जो है वो कभी रुपीज़ के टर्म्स में मेंशन नहीं किया रहता है कि 10 रुपये डिस्काउंट या 20 रुपये डिस्काउंट। जनरली कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है, पर जनरली आपने देखा होगा कि वो एक परसेंटेज के टर्म्स में मेंशन किया हुआ रहता है, जैसे कि 30% ऑफ या समझिए 25% ऑफ एक्सेट्रा। तो ये जो 30% और जो 25% है ये हमेशा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। मतलब अगर आप सेलिंग प्राइस के ऊपर 30% कैलकुलेट कर लें तो आपको डिस्काउंट जो है वो पता चल जाएगी। तो ये तो हो गई डिस्काउंट की कॉन्सेप्ट। अब आइए देखते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट गिवन बाय क्रेडिटर्स टू देयर डेटर्स टू सेटल देयर ड्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो क्रेडिटर्स जो होते हैं या सप्लायर्स कह लीजिए, वो अपने डेटर्स को ये डिस्काउंट अलाउ करते हैं। कब अलाउ करते हैं? जब वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो कैश डिस्काउंट जो है वो कंडीशनल डिस्काउंट है। अगर आप कुछ शर्तें पूरी करेंगे तो ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगी। तो शर्त क्या है? शर्त है कि आपको पेमेंट या तो इंस्टेंटली करनी है या एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक क्रेडिटर या सप्लायर अपने डेटर को या कस्टमर को कोई सामान बेचता है या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो उसे कैश डिस्काउंट की एक ऑफ़र देता है और उसमें वो उसे कहता है कि भैया अगर आप अभी पैसे दे दो तो आपको इतनी % डिस्काउंट मिल जाएगी, या आप एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अगर मुझे पैसे दे दो तो आपको इतने पैसे डिस्काउंट मिल जाएगी। वो जनरली सेल्स प्राइस के ऊपर एक परसेंटेज में मेंशन किया हुआ रहता है कि 2% या 3% जो भी हो। तो यहाँ पर डेटर को या जिसने सामान खरीदा है कस्टमर को एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। उसे पेमेंट जो है सप्लायर के टर्म्स के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी उसे ये डिस्काउंट मिलेगा। अब आइए देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है। ट्रेड डिस्काउंट इज़ अ डिस्काउंट गिवन विदाउट एनी कंडीशंस। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। बाय द होल सेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर फ्रॉम द रिटेल सेलिंग प्राइस और द लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिस्ट प्राइस क्या होती है। अब आपको पता है कि हर प्रोडक्ट जो होता है उसका एक एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसे हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं या कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं। तो जब एक होलसेलर या मैन्युफैक्चरर एक रिटेलर को डिस्काउंट देता है सामान खरीदते वक्त, और ये जनरली ट्रेड डिस्काउंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिमिलर ट्रेड करने वालों में ये डिस्काउंट की प्रैक्टिस होती है। तो जब ये होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर को या रिटेलर को लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस के ऊपर कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो ये डिस्काउंट जो है वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और जनरली ये डिस्काउंट हर किसी के लिए अवेलेबल होता है। इसमें कैश पेमेंट या क्रेडिट पेमेंट की कोई टर्म्स नहीं होती हैं। ये विदाउट एनी कंडीशंस होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है अपने रिटेलर या कस्टमर को अलाउ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैश डिस्काउंट की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो यहाँ हमने कैश डिस्काउंट की एडवांटेजेस लिस्ट करके रखी हैं, जिसे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है एडवांटेजेस टू द सेलर, मतलब जो बेच रहा है
या जो क्रेडिटर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर, या जो क्रेडिटर है उसको क्या क्या एडवांटेजेस मिलती हैं कैश डिस्काउंट अलाउ करके। तो पहली एडवांटेज तो है ही गेट्स कैश विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड दस अवॉइड्स ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल। उसे एक निर्धारित समय के अंदर अपना कैश जो है, जो अपने कस्टमर से मिलना था वो मिल जाता है, और उसकी कैपिटल जो है ब्लॉक्ड नहीं रहती है। अगर उसे अपने डेटर से कैश मिलने में ज़्यादा टाइम लगे तो उसकी जो कैपिटल है, मतलब उसने तो पैसे लगा के सामान खरीदा होगा और उसे उधार में बेचना, मतलब उसके पैसे फंसे हुए हैं। जब तक पैसे रियलाइज़ नहीं होते तब तक इसकी पॉकेट से निकले हुए पैसे फंसे रहते हैं। तो मनी की तो एक इंटरेस्ट कॉस्ट भी होती है। तो जैसे ही उसे मतलब कैश डिस्काउंट अलाउ करने से इस क्रेडिटर को जल्दी पैसे मिल जाते हैं, तो उसकी जो ब्लॉक्ड कैपिटल है वो रिलीज़ हो जाती है और वो उसे अपने बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट कर सकता है। अवॉइड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट मतलब वो डेट होता है जो मिलने की संभावना ज़ीरो हो जाती है। अगर आपने किसी को सामान बेचा और वो बिना पैसे दिए गायब हो गया तो उस केस में उसे बैड डेट कहते हैं। तो जहाँ पर कैश डिस्काउंट की एक ऑफ़र होती है वहाँ पे कस्टमर्स जनरली पेमेंट कर देते हैं, तो आपको बैड डेट का जो है रिस्क नहीं रहता। तो कैश डिस्काउंट अलाउ करने से बैड डेट्स की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रॉम्प्ट पेमेंट सेव्स हिम फ्रॉम एक्सेस क्लरिकल वर्क। समझिए आपने किसी को उधार में सामान बेचा, अब वो आपको थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा रहा है, तो उसका जो आपको हिसाब रखना पड़ता है इसमें भी एक झंझट है। उसने सामान खरीदा, फिर आपको थोड़े पैसे दिए, फिर थोड़ा सा सामान लिया, फिर थोड़े पैसे दिए, तो उसका हिसाब जो है वो कभी भी क्लियर नहीं होता। तो इसमें इस हिसाब को रखने में आपकी मैन पावर या जो है एनर्जी खर्च होती है, टाइम खर्च होता है। तो अगर आपके डेटर ने कैश डिस्काउंट अलाउ करने पर आपको इंस्टेंट पेमेंट कर दिया तो आप इन सब झंझटों से बच जाएंगे, ये हिसाब रखने की झंझट से बच जाएंगे। तो ये तो सेलर को जो एडवांटेजेस मिलती हैं कैश डिस्काउंट से वो हमने देखी। अब देखते हैं कि बायर या जो डेटर है उसको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। सबसे पहला है कैश डिस्काउंट इंक्रीजेज द ओवरऑल इनकम। डेटर जो है वो जब सामान खरीदता है तो जिस प्राइस पे ख़रीदता है, कैश डिस्काउंट मिलने के कारण वो प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जब वो फाइनली सामान बेचता है तो उसकी प्रॉफिट जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वो डेटर की इनकम को थोड़ी सी इंक्रीज कर देती है। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट एम्पावर्स हिम टू सेल द गुड्स टू हिज कस्टमर्स एट अ कंपैरेटिवली चीपर रेट। दिस कैन हेल्प इन इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो जहाँ डेटर को या कस्टमर को कैश डिस्काउंट मिल गई, तो जब वो आगे अपने कस्टमर्स को वो सामान बेचेगा तो वो इस डिस्काउंट का जो बेनिफिट है वो अपने कस्टमर्स को पास कर सकता है उन्हें सस्ते दामों में चीज़ बेच के। तो इससे उसे ज़्यादा सेल्स मिलने की संभावना होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ डेट्स हेल्प्स एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स। अगर आप अपने सप्लायर्स को प्रॉम्प्ट सेटलमेंट कर देते हैं, मतलब जब मांगे तब पैसे दे देते हैं या टाइम लिमिट के अंदर पैसे दे देते हैं, तो आपकी सप्लायर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छी हो जाती है। इस केस में एडवांटेज ये होता है कि कभी मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट बहुत स्केर्स हो या नहीं उपलब्ध हो या बहुत कम क्वांटिटी में उपलब्ध हो, तो सप्लायर हमेशा आपको प्रेफरेंस देंगे और वो प्रोडक्ट किसी और को बेचने से पहले वो आपको देना पसंद करेंगे, क्योंकि पेमेंट की रियलाइजेशन आपसे जो है वो आराम से हो जाती है और वहाँ पे पैसे डूबने की कोई रिस्क नहीं रहती है। अब चलिए ट्रेड डिस्काउंट के एडवांटेजेस देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के एडवांटेजेस को भी हमने दो कैटेगरी में लिस्ट किया है। रिटेलर की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। रिटेलर वो है जिसको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है और होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से मिलता है। रिटेलर जो है ही कैन मेक अ प्रॉफिट वाइल सेलिंग एट द लिस्ट प्राइस। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट है, मतलब आपने जब ट्रेड डिस्काउंट अवेल की आपकी कॉस्ट जो है वो लिस्ट प्राइस से कम हो गई, तो इस केस में आप लिस्ट प्राइस पे बेच कर भी कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचिए लिस्ट प्राइस थी ₹100 और आपको इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल गई, तो आपको ये सामान जो है वो एक्चुअली आपको जो कॉस्ट आई वो आई ₹90, मतलब 100 माइनस 10% जो है ₹10, तो आपको कॉस्ट आई ₹90। तो अगर इस सामान को आप कस्टमर को, फाइनल कस्टमर को अगर ₹100 में भी बेचें तो आपको ₹10 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट की वजह से जो है रिटेलर लिस्ट प्राइस पे बेचकर भी कुछ प्रॉफिट कमा सकता है।
तो ये एडवांटेज तो रिटेलर की हो गई। अब देखते हैं होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को क्या बेनिफिट मिलता है। होलसेलर और मैन्युफैक्चरर कैन encourage his customers to make bulk purchases by offering lucrative discounts। होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर को कह सकता है कि देखो, अगर तुम ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे से खरीदोगे तो मैं ज़्यादा ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। इस तरह से वो अपने कस्टमर्स को ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करने के लिए लुभा सकता है और अपनी सेल्स की क्वांटिटी या वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकता है। रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट में बी यूज टू फेस कंपटीशन। अगर कहीं पर स्टिफ कंपटीशन हो और बहुत सारे होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में हों, तो कोई भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर ट्रेड डिस्काउंट की रेट को इंक्रीज करके अपनी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है। अगर कोई होलसेलर या मैन्युफैक्चरर मार्केट में दूसरों से ज़्यादा डिस्काउंट दे अपने प्रोडक्ट्स पे, तो उससे ज़्यादा सेल्स करने की चांसेस बढ़ जाती है। और स्टिफ कंपटीशन के टाइम में थोड़ी सी भी प्राइस में जो डिफरेंस होती है वो सेल्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का फ़र्क ला सकती है। अब चलिए देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की डिफरेंसेस क्या हैं। कैश डिस्काउंट जो है वो कंडीशनल होती है। कंडीशनल मतलब कि आपको कंडीशन कुछ फुलफ़िल करनी पड़ेगी तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि या तो इंस्टेंट पेमेंट या स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर अगर आप पेमेंट कर दें तो ही आपको कैश डिस्काउंट मिलती है। पर ट्रेड डिस्काउंट जो है वो अनकंडीशनल है और इसे पाने के लिए किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना पड़ता है। ये जनरली एक बिजनेस प्रैक्टिस है और होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स अपने कस्टमर्स को ये डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं विदाउट एनी कंडीशन। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, अलाउड बाय क्रेडिटर टू डेटर। कैश डिस्काउंट जो है वो एक क्रेडिटर अपने डेटर को अलाउ करता है, मतलब जिसे पैसे मिलने हैं वो अलाउ करता है जिसको पैसे देने हैं उसको। पर ट्रेड डिस्काउंट के केस में ये डिस्काउंट जो है वो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर एक रिटेलर को अलाउ करता है। थर्ड पॉइंट है कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन अमाउंट पेएबल आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर थोड़ी समझने की चीज़ ये है कि कैश डिस्काउंट जो है वो सेल्स प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो नेट फिगर होती है उस पे कैलकुलेट होता है। मतलब समझ लीजिए अगर किसी प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये है और उस पर ट्रेड डिस्काउंट जो है आपको 3% मिले हैं, मतलब कि 3 रुपये, तो आपकी नेट प्राइस जो होगी वो 97 रुपीज़ होगी। तो अगर आपके सप्लायर ने आपको कैश डिस्काउंट जो है वो अलाउ किया है 5%, तो ये 5% जो है इस पे कैलकुलेट नहीं होगा। ये 5% जो है इस 97 पे कैलकुलेट होगा। तो 97 पे 5% कैलकुलेट होने के बाद जो कैश डिस्काउंट आएगा उसको माइनस करने के बाद जो नेट फिगर आएगा ये आपको अपने सप्लायर को फाइनली पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि कैश डिस्काउंट जो है वो एक फिक्स्ड परसेंटेज पे कैलकुलेट की जाती है। किस पे? उस अमाउंट पे जो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद पेबल होगी। और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो फिक्स्ड परसेंटेज पे कैलकुलेट की जाती है कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस पे, जो यहाँ पर 100 रुपये थी। अगर लिस्ट प्राइस 100 रुपये है तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगी। और कैश डिस्काउंट जो है वो लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो प्राइस आई है उस पे कैलकुलेट होगी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैश डिस्काउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई जगह नहीं होती। ये हम बाद में देखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। वहाँ हम इस पॉइंट को डिटेल में कवर करेंगे। कैश डिस्काउंट जो है वो पेमेंट के टाइम पे अलाउ होती है, मतलब जब आप पेमेंट कर रहे हो तब अगर आपने कैश डिस्काउंट की जो कंडीशन है वो अगर सेटिस्फाई की हो तो ही आपका क्रेडिटर आपको ये डिस्काउंट अलाउ करेगा। पर ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सेल के टाइम पे अलाउ होती है। तो बारीकी देखिए, सेल के टाइम पे कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं होती, पर जब आप उस सेल के लिए पेमेंट कर रहे होते हैं तब अलाउ होती है, अगर आपने वो कंडीशन सेटिस्फाई की हो तो।
पर ट्रेड डिस्काउंट जो है वो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जनरली जब सेल होती है तभी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जो है वो रिटेलर को ये डिस्काउंट अलाउ कर देता है। तो इस वीडियो को हम बहुत ही शॉर्ट रखेंगे, इसे यहाँ तक ही रखेंगे। अगले पार्ट में हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो देखेंगे और एक छोटी सी प्रॉब्लम करेंगे और जर्नल एंट्रीज भी देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने सुझाव आप नीचे कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।